अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसे कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो दोस्तों आप लोग अपने बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि आजकल गला ख़राब जुकाम की काफ़ी मसले हो रहे हैं और काफ़ी बच्चे जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हाइट के बारे में कि अब बच्चों का कद जो है वो किस उम्र तक बढ़ता है और कैसे इसका जो नेचुरली तौर पे कद बढ़ाने का लिए हमें देखें। तो मैं कुछ आपसे बातें शेयर करूंगा कि किस तरह से हम नेचुरली तौर पे ये कद बढ़ा सकते हैं या नॉर्मल बच्चों की हाइट जो है वो किस तरह से बढ़ती है। तो मैं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर नवीद आजिक संधू, न्यू लाइफ होम्योपैथिक क्लिनिक यहोनाबाद लाहौर से आप सबसे मुखातिब हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो जो हाइट का बढ़ना है ये जेनेटिकली जो हर फैमिली का ये सिस्टम है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका खानदान जो सा है वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं लोग, उनका माँ बाप जो सा है वो लंबे होते हैं और उनके दादे परदादे देखे जाए तो वो भी काफ़ी टॉल हाइट होती है, 6-6.5 फुट हाइट होती है। तो दोस्तों ऐसे खानदान में, ऐसी फैमिलीज में जो बच्चे हैं वो भी आगे टॉल ही निकलेंगे। याद रखें, जो लोग छोटी हाइट के हैं, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो छोटी हाइट है, तो उनके बच्चे जो उनसे हैं वो अगर वो सोचें कि हमारे बच्चे 6 फुट या 6.5 फुट की रेंज में जाए तो दोस्तों ये नामुमकिन सी चीज़ है। इस तरह से नहीं होता, क्योंकि जो ये हाइट का बढ़ना जो सा है या कद का लंबा होना दोस्तों ये जेनेटिकली होता है, क्योंकि जीन में ये चीज़ शामिल होती है। जो वालिदैन से आती है वही चीज़ बच्चों में आती है। तो दोस्तों बाहर के ममालिक में आप देखें तो उधर के काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लंबे लंबे होते हैं, उनके माँ बाप लंबे, आगे बच्चे जो उनसे हैं वो भी 6-6 फुट 6.5 फुट की हाइट उनकी होती है। तो ये बेसिकली वो जीन में उनसे उनकी ट्रांसफ़र हो रही होती है ये चीज़, ठीक है। तो हमारे एक बात मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं इनमें अगर कोई फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, हाइट उनकी लंबी है, माँ बाप की भी ठीक है, उनके दादा परदादा, उनकी फैमिली चचा ताया के जो हाइट है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, 6 फुट से ऊपर है या 6 फुट तक है, आगे उनके बच्चों में अगर कोई छोटी हाइट का रह गया है तो दोस्तों उसके लिए मैं ये बात करूंगा कि वो उनमें कुछ मसले आ जाते हैं, जैसे कि हार्मोन जो है वो उसकी डेफिशिएंसी आ जाती है। कौन से हार्मोन की? ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से हाइट छोटी रह जाती है। दूसरी चीज, थायराइड ग्लैंड आपने सुना होगा, उसमें थायरॉक्सिन की कमी जब आ जाए उस वक्त भी जो हाइट है वो छोटी रह जाती है, ठीक है। ये दो चीजें मैंने आपसे डिस्कस की। तीसरी चीज जो सी है उसमें क्या है कि एचबी कम होने की वजह से हाइट का कम रह जाना। जिन बच्चों की एचबी कम होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, उनकी हाइट जो सी है वो नॉर्मल से थोड़ी सी छोटी रह जाती है। तो दोस्तों ऐसे बच्चे दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते, ज्यादातर जंक फूड्स खाते हैं, बाहर से बर्गर शवारमे और इस तरह की चीजें खाते हैं। तो ये हमारी जो हाइट को रोकने का मेन वजह बनती है। तो साथ साथ इसके मैं कुछ आपसे बातें शेयर करूंगा कि देखा जाए तो मैं दूसरी तरफ आपसे एक और बात बयान करूं, जैसे कि टांग की हड्डी है, ठीक है, टांग की हड्डी की देखें हम तो ये पिंडली की हड्डी है यहाँ पे, ठीक है, ये घुटना है आपका और ये पिंडली की हड्डी है। यहाँ पे एक प्लेट होती है जो कि उसमें ऑसिफिकेशन हो जाए। बेसिकली ऑसिफिकेशन क्या है? जुड़ जाना, ठीक है। तो जब ये यहाँ से इसको ग्रिप आ जाती है, ऑसिफिकेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जो ग्रोथ रुक जाती है। पहले इंसान बढ़ता जाता है और इसकी नॉर्मल एज क्या है दोस्तों? 17 से 18 साल की एज तक जो सी है देखा गया है कि हाइट जो सी है वो बढ़ती है। उसके बाद ग्रोथ जो है, कद जो है वो रुक जाता है। तो दोस्तों ये ऑसिफिकेशन होने की वजह से भी रुक जाता है। तो मैं आपसे एक बात शेयर करता चलूँ कि मैं एक ना किसी फैमिली में गया तो उनके बच्चे ना इस तरह से लटक रहे थे। तो मैंने ना उनके वालिदैन से पूछा, बात की कि इसको ये क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ये इन्हें हम नहीं कहा है इन्हें कि आप लोग लटको तो आपके जो हाइट है ना वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी हाइट।
तो मैंने फिर उनसे ये बात की कि आप देखें, आपको मैं मिसाल देता हूँ कि जंगल में जैसे बंदर है वो तो काफ़ी इधर उधर लटकते हैं, तो उनके जो बाजू हैं वो लंबे हो जाते हैं। आप लटक के देखें तो जो आपके लटकने से जो खिंचावट है, जो आपके स्ट्रेस पहुंचती है, वो किस पे पहुंचती है? बाजुओं पे। तो बॉडी पे तो आपके कोई असर नहीं इस चीज़ का होगा। तो ये तो फजूल सी चीज़ है, इम्पॉसिबल है कि इस तरीके से हाइट बढ़ाई जा सके। तो दोस्तों इसके इसलिए मैं आपसे ये बात करूंगा कि जिन लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि लटकने से हाइट बढ़ती है, तो वो इस बात पे गौर करें कि लटकने से हाइट बढ़ती नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और इस तरह से सिर्फ बाजुओं पे खिंचाव पड़ता है। और दोस्तों मैं आपसे एक दो बातें मजीद आगे शेयर करता चलूं कि जैसे वो बच्चे जो कि मशक्कत ज्यादा करते हैं, जो कि वजनी चीजें उठाते हैं, जोर वाला काम करते हैं, वो बच्चों की हाइट जो सी है वो बढ़ती है। क्योंकि हड्डी के ऊपर जितना जोर डाला जाएगा, हड्डी उतना ही ग्रोथ करेगी ज्यादा, ठीक है। तो ये इसके साथ साथ मैं आपसे चंद बातें और शेयर करूंगा जो मैंने आपको कही कि 3 चीजें आपसे मैं डिस्कस करूंगा। 3 वो क्या हैं, किस तरीके से आप हाइट बढ़ा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है, उनमें आगे 2-3 पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूं। पहली चीज में, पहले पॉइंट में आपको क्या करना है, आप जो रस्सी फलांगने वाली जो एक्सरसाइज है आप उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। रस्सी फलांगने वाली एक्सरसाइज करें, बास्केटबॉल खेलें, बास्केटबॉल रनिंग है, उसमें आपका उछलना कूदना, उसमें आपकी हाइट अच्छी हो सकती है। इसके साथ साथ आप क्रिकेट खेलें, क्रिकेट मैच में आप भागते हैं, खेलते हैं, दौड़ लगाते हैं, आप फील्डिंग करते हैं, बॉल आता है, बॉल को पकड़ने के लिए आप दौड़ लगाते हैं। अब ये जो आपकी एक्सरसाइज है, आपका भाग दौड़ है, ठीक है, इसमें जो सा है वो आपकी हाइट बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये बेसिकली जो पहले पॉइंट पे मैंने आपको चंद चीजें बताई, ये एक्सरसाइज है एक किस्म की कि जो आप अपने बच्चों को करवाएंगे तो आपके बच्चे जो सा वो अच्छी हाइट पाएंगे, उनकी कद जो सा वो लंबा होगा। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे हम क्या देखते हैं कि प्रोटीन डाइट। आप प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल बच्चों को करवाएं, जैसे कि गोश्त है, अंडे हैं, दूध है, ये चीजें आप बच्चों को खिलाएं, ज्यादा से ज्यादा खिलाएं ताकि बच्चों में प्रोटीन डाइट आए। देखें, अब अगर ज्यादा एज का बंदा ये चीजें खाएगा तो वो नुकसान भी हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चे, जब हल्की उम्र के बच्चे हैं, वो ये चीजें इस्तेमाल करेंगे, नुकसान नहीं, बल्कि साथ वो एक्सर्शन करें, एक्सरसाइज करें, ये क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, ठीक है, साथ ही ये रस्सी फलांगने वाला मैंने आपको बताया वो काम करें। तो इसके साथ साथ इनकी एनर्जी जो उनसी है वो निकलेगी, जो एक्सर्शन होगी इनके, और ये जो इनकी हड्डियों पे जो जोर डलेगा, तो ये मशक्कत करने से हाइट जो उनसी है वो बढ़ेगी। ये एक तरीका है। तीसरी चीज दोस्तों जो बहुत ही खास और बहुत फायदेमंद है, जो कि आजकल लोग अपने बच्चों के साथ नहीं करते, वो आपसे मैं डिस्कस करूं। तीसरी चीज जो है वो नींद है। जो प्रॉपर नींद बच्चे लेते हैं उनकी हाइट बहुत ज्यादा अच्छी होती है, उनकी हाइट बहुत बढ़ती है, उनका कद लंबा होता है। दोस्तों नॉर्मल जो आपकी रेंज है सोने की वो 8 से 9 घंटे बच्चों की होनी चाहिए, लेकिन आजकल के दौर में लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं कि ये मोबाइल है जी, आप बच्चों को दे देते हैं और मोबाइल इस्तेमाल लोग करते हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि रात को जब सोते हैं तो उस वक्त दोस्तों बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो इस वक्त जो से वो रिलीज होते हैं, जो निकलते हैं, अपना काम करते हैं। तो इसलिए याद रखें, प्रॉपर नींद लेना वो भी कद लंबा करने में मददगार साबित होता है। तो दोस्तों याद रखें, अपने बच्चों को प्रॉपर नींद के लिए उनको मोटिवेट करें, मोबाइल से उनको बाज करें ताकि अच्छी नींद हासिल करें, सेहतमंद जिंदगी गुजारें। और दोस्तों एक बात बहुत ही जो खास है मैं आपसे डिस्कस करता चलूं कि काफी लोग ऐसे हैं जिनको हार्मोन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो लोग कहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगवा लें हम, तो इंजेक्शन के साथ वो ठीक हो जाएंगे। लोग दोस्तों जब ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है, तो वो हड्डी को
बढ़ाते नहीं। जैसे ये हड्डी है, हड्डी को वो लंबा नहीं करते, वो इंजेक्शन इसको चौड़ा कर देते हैं, ठीक है। और चौड़ा करने से आपकी ये जो नाक की ये हड्डी है, देखा होगा आपने, कई लोग ऐसे होते हैं जो इनकी ये चीजें ऐसे चपड़ी सी होती हैं, चौड़े नाक होते हैं, ये चीजें चौड़ी हो जाती हैं उनके, ये चीजें चौड़ी, हाथ, ये मतलब ये इंजेक्शन के साइड इफेक्ट है। तो मैं आपसे यही डिस्कस करूंगा कि इंजेक्शन जो है उसको बिल्कुल ना लगवाएं, ताकि आप एक नॉर्मल अच्छी जिंदगी गुजारें और ख़ास तौर पे नींद पूरी करें, अपना वक्त जो है वो ज़ाया ना करें, मोबाइल के चक्करों में बच्चों को निकालें और उनको प्रॉपर नींद दें, ताकि वो 7 से 8 घंटे 9 घंटे नींद लें और सुबह उठकर स्कूल जाएं और डेली की एक एक्सरसाइज करें। तो मेरा ख्याल है कि जो हाइट है वो बच्चों की बहुत अच्छी होगी, बच्चों का कद जो है वो बहुत लंबा होगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जिनको मैंने आपसे शेयर किया। आप इस पे अमल करेंगे तो आपके बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल करेंगे, उनकी हाइट अच्छी होगी, कद अच्छा होगा। तो दोस्तों आने वाली जो मेरी वीडियो है वो हाइट के लिए जो उनसे टैबलेट्स हैं या मेडिसिन हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए, जो होम्योपैथी है उसमें आपको क्या फ़ायदा हासिल होगा। तो दोस्तों आज की अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ बेल का बटन है, अगर वो दबा देंगे तो मेरी इस तरह की मुख्तलिफ टॉपिक पे जो वीडियोस बनती हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी और आप इस तरह के मुख्तलिफ टॉपिक्स से फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।